So let me share my screen. Yeah, okay. So आज हम होम टैब देखेंगे। होम टैब में मैं आपको पहले क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट के बारे में बताऊंगी। लाइक ये जो टैब्स होते हैं, ये जो रिबन्स होते हैं, ये हम क्यों यूज करते हैं और किस पर्पस के लिए हम ये यूज करते हैं। लाइक फॉन्ट हो गया और अलाइनमेंट हो गया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम फॉन्ट। ओके, फॉन्ट रिबन। यहाँ पे जो ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग, ये जो यहाँ पे लिखा है, इसको हम रिबन्स बोलते हैं। जैसे कि ये हम जैसे ही हम एक्सेल शीट ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे कई सारे टैब्स दिखाई देते हैं। लाइक फाइल हो गया, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, है ना। सो इसके अंदर यहाँ पे होम टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेवरल रिबन्स दिखेंगे। लाइक ये क्लिपबोर्ड हो गया, राइट। क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स है, सेल्स है। इसको हम बोलते हैं रिबन्स। और ये रिबन्स के अंदर हमें कई ऑप्शंस दिखेंगे, जो कुछ फंक्शंस दिखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेल शीट पे वर्क कर सकते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, सो हम पहले फॉन्ट रिबन देखेंगे कि फॉन्ट रिबन में क्या क्या ऑप्शंस है और किस किस चीज के लिए वो यूज करते हैं। ठीक है, देन इंसर्ट टैब में भी सेम तरीके से यहाँ पे दिया है। लाइक टेबल्स है, इलिस्ट्रेशंस है, एडिंग्स है, चार्ट्स है, स्पार्कलाइंस है, ये सभी आपके ये रिबन्स है। और ये रिबन्स के अंदर यहाँ पे इंक्लूड हुआ है ये फंक्शन। लाइक पिवोट टेबल एक फंक्शन है, देन रिकमेंडेड पिवोट टेबल, देन टेबल, ये सब ऐसे उसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं। सो इसको बोलते हैं हम रिबन्स। ये टेबल्स को, इलिस्ट्रेशन को, मतलब वो उसको रिबन्स या फिर हम ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं होम फॉन्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट टाइप करती हूँ। लाइक इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट टाइप किया। अब ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको फॉर्मेटिंग करनी है इस पे। लाइक मुझे इसका साइज चेंज करना है, इस पे फॉन्ट मुझे चेंज करना है, इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। सो हम कैसे करेंगे, हम फॉन्ट वाले रिबन में जाएंगे। वहां जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे कैलिब्री करके लिख के आया है, राइट। उसके बाजू में आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा, इसमें हम क्लिक करेंगे, ये मेन्यूज आपको शो होंगे। और यहाँ पे कई सारे आपको फॉन्ट्स यहाँ पे शो होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है, आप वो फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं ये फॉन्ट सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट किया। देन अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है। सो इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे ये इसका साइज दिया है, ए का साइज थोड़ा सा बड़ा दिया है और इसका साइज छोटा दिया है, राइट। सो अगर हम ये वाले ए पे क्लिक करेंगे सो इससे क्या होगा, हमारा फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज होगा इस वाइज, राइट। और डिक्रीज करना है सो इस वाइज डिक्रीज होगा। ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज जो है हम कर सकते हैं। अगर मुझे इससे नहीं करना है, मुझे यहाँ से करना है, लाइक 18 का साइज चाहिए, 20 का साइज चाहिए, 22 का साइज चाहिए। सो इस अकॉर्डिंग हम साइज जो है वो हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने साइज इंक्रीज किया और इसको मैंने फॉन्ट इसका चेंज किया। ठीक है, देन मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको बोल्ड करना है, तो मैं इस वाइज उसको बोल्ड कर सकती हूँ। देन अगर मुझे इसको इटैलिक करना है, इस वे में मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो इस वे में हम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हेडिंग है, हेडिंग को अब मुझे अंडरलाइन करना है, सो आप सिंगल अंडरलाइन कर सकते हो या फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया डबल अंडरलाइन, आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, जनरली ये जो सभी चीजें लाइक ये जो मैं बता रही हूँ, आप अगर पर्टिकुलर अगर आपको टेबल को फॉर्मेट करना है या फिर आपको टेबल को हेडिंग देना है, तो हेडिंग के काम पे आएगा आपका अंडरलाइन वाला ऑप्शन और बोल्ड वाला ऑप्शन, राइट। देन अगर आपको इसको बॉर्डर देना है, लाइक ऑल बॉर्डर्स देके आप इसको बॉर्डर्स दे सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमारा सेल के बाहर जा रहा है, राइट। हमारा सेल जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हमारा सेल है, ई में, ई वाला जो सेल है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है और ये पूरा टेक्स्ट बाहर जा रहा है। मुझे क्या करना है, ये टेक्स्ट जो है मुझे एक ही सेल के अंदर इसको एडजस्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगी, जिस सेल में मैंने टाइप किया था इंडिया इज माई कंट्री, ई वाले कॉलम में मैंने टाइप किया था E5 सेल में, राइट। सो इसको मुझे क्या करना है,
इसका साइज जो है मुझे अभी इंक्रीज करना है, सो दैट ये एक सेल में, पर्टिकुलर एक सेल में वो एडजस्ट हो। तो हम क्या करेंगे, ये ई और एफ के बीच में यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है, ई और एफ के बीच में। तो यहाँ पे जाना है, जब तक हमारा इस टाइप का प्लस साइन जब तक शो नहीं होता तब तक हमें हमारा कर्सर मूव करना है, ठीक है। और जैसे ही हमें प्लस साइन शो होगा, हमें क्या करना है, सिंपली डबल क्लिक करना है। सो जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे वो एक ही सेल में जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब मैंने इसको ऑल बॉर्डर्स दिए थे, सो बॉर्डर वाइज देखिए एक ही सेल में एडजस्ट हुआ है। सो इसका इस अकॉर्डिंग हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन अब आपको डबल क्लिक नहीं करना है, आप ऐसे भी इस वाइज भी लाइक उसका साइज जो है इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, कॉलम विड्थ जो है इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। लाइक ये प्लस साइन है, प्लस साइन को आप माउस का लेफ्ट बटन होल्ड कीजिए और इसको इस टाइप से ऐसे ड्रैग कीजिए। सो ऐसे इस वाइज भी आपका जो है वो सेल साइज वो इंक्रीज होगा। डिक्रीज भी आप उसी वे से कीजिए, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, इस वे से आपका सेल साइज वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। ओके, देन अगर आपको इसमें बैकग्राउंड कलर देना है, तो आप बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से दे सकते हो, इसके अकॉर्डिंग इस वाइज आप बैकग्राउंड कलर देना है दे सकते हो। देन अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, लाइक आपको ये ब्लू कलर देना है, तो आप इस वाइज आप ब्लू कलर जो है इसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, ठीक है। देन अब आपने यहाँ पे कॉलम विड्थ इंक्रीज किया, अगर आपको रो विड्थ इंक्रीज करना है तो आप इस पे जाइए 5 और 6 के बीच में, और यहाँ पे प्लस साइन शो हो रहा है, इसको ऐसे ड्रैग कीजिए। सो देखिए जैसे मैं हाइट इंक्रीज डिक्रीज कर रही हूँ ये हो रहा है। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस यस। सो ये देखिए इस वाइज आप इंक्रीज कर सकते हो, और अगर आपको इसको डिक्रीज करना है तो इस वाइज आप इसको डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आप इसका साइज चेंज कर सकते हो। देन इसका कॉलम विड्थ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। देन उसको बॉर्डर आप उस पे दे सकते हो। देन साइज, अगर मेरे को मान लो कि बहुत सारी रो है मेरी और मेरे को सभी का साइज एक साथ एडजस्ट करना है, तो कैसे होगा? हाँ, वो भी बताती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ डमी डेटा ले रही हूँ, लाइक यहाँ पे हम लेते हैं नेम्स, और देन यहाँ पे लेते हैं सेल 1, सेल 2, और यहाँ पे लेते हैं सेल 3, ठीक है। यहाँ पे कुछ नेम्स लेती हूँ, लाइक राम, श्याम, गीता, सीता, इस टाइप से मैंने कुछ नेम्स लिए, ठीक है, डमी नेम्स। अब इसमें कुछ भी वैल्यू टाइप करती हूँ, लाइक इस अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे भी अब ये मैंने कुछ टेबल के अकॉर्डिंग डेटा लिया है, राइट। अब मुझे इसको फॉर्मेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, मुझे जो टेबल के जो कॉलम हेडिंग्स है उसको मुझे बोल्ड करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको एक साथ ऐसे सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फॉन्ट में, फॉन्ट वाले रिबन में जाएंगे। फॉन्ट वाले रिबन में जाने के बाद इसको एक साथ आपने सारे सेल को सिलेक्ट करके आपने सीधा वो हाँ बोल्ड किया है, मैंने बोल्ड किया है कि हमारे कॉलम हेडिंग्स जो है वो प्रॉपरली विजिबल हो और समझ में आए कि ये हमारे कॉलम हेडिंग्स है, ठीक है। देन अब मुझे क्या करना है, मुझे सभी का फॉन्ट जो है वो मुझे चेंज करना है, सभी का मतलब जो टेबल में जितने भी लाइक गिवन है नेम्स एंड नंबर्स, उसका मुझे फॉन्ट चेंज करना है। तो मैं सबको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद हम ये ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी एक लाइक चूज करते हैं, लाइक मैं चूज करती हूँ फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन के और एंटर किया, तो देखिए एक साथ सबका जो है वो चेंज हुआ है फॉन्ट। यहाँ पे भी सेम फॉन्ट आ रहा है टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पे भी सेम फॉन्ट आ रहा है, देखिए टाइम्स न्यू रोमन। तो सबका इसका ये जो है फॉन्ट चेंज हुआ। अब मुझे क्या करना है, इसका साइज मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको इस वाइज हम इंक्रीज कर सकते हैं, इस वाइज हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर सिर्फ कॉलम हेडिंग्स का इंक्रीज करना है, इस टाइप से आप इंक्रीज कर सकते हो।
और इसका जो साइज है थोड़ा सा इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है, सो इस वजह से आप इसका भी साइज जो है वो नहीं, इंक्रीज। अगर मेरे को मतलब अगर से मेरे को रो करनी है फॉर एन एग्जांपल, रो सबकी रो width करके। हाँ ओनली ओके। सिर्फ विड्थ में को चेंज करनी है सबकी, लाइक राम से लेकर जितनी भी हमारे रो चल रही है ना, हम्म। मैं सिर्फ रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक मतलब A2 से लेके AD और सेम नीचे A3 A7 से लेके सारा मेरे को सब ओके, एक साथ सेल्स का विड्थ बढ़ाना घटाना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली क्लिक करेंगे, सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है इसका कॉलम विड्थ इंक्रीज नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ये एक ही सेल में एडजस्ट हो चुका है, इसीलिए उसका वो साइज वो इंक्रीज करके नहीं देगा। बट अगर आप इसका साइज ये कर रहे हो, लाइक अगर आप इसको इसका फॉन्ट इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, इस वाइज आपने इसको फॉन्ट जो है इस वाइज की है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि इसका जो विड्थ है, लाइक इसका हाइट है, रो का हाइट वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करके दे रहा है आपको। आपको उसको आपको उसकी हाइट इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रो की। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ कॉलम का विड्थ जो है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसका साइज इंक्रीज किया है, इंक्रीज करने के बाद देखिए ये तब भी एक रो में वो एडजस्ट हुआ है सेल में, राइट। ये रो वाइज एडजस्ट हुआ है, वो एकदम नीचे ऊपर नहीं जा रहा है, प्रॉपरली उसमें हुआ है। बट अगर हम कॉलम के हिसाब से देखेंगे तो ये राम और श्याम का नेम जो है वो लाइक दिख नहीं रहा है, राइट, वो हाइड हो गया है। सो अब क्या करेंगे, ए और ए और बी के बीच में जाएंगे और इसमें हम डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके देगा। तो इस वाइज हम कर सकते हैं। रो को आप अगर इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट कीजिए, आप इस वाइज ऐसे इस टाइप से कर सकते हो, देखिए इस वाइज अगर आपको इंक्रीज करना है तो ये देखिए इस टाइप से। क्लियर? ओके। हाँ। देन अभी आपको अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इसको ऑल बॉर्डर्स करना है, लाइक मुझे इसको टेबल के फॉर्म में करना है। सो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद हम ऑल बॉर्डर्स करेंगे। सो ये इस वाइज हमें ऐसे टेबल के फॉर्मेट में दिखेगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसमें बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर देना है। इसको हम एक इंसर्ट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं इसका इतना पोर्शन सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद हम बैकग्राउंड कलर में जाएंगे और यहाँ से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करती हूँ। सो इस वाइज बैकग्राउंड कलर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साइज जो है हम डिक्रीज करते हैं, क्योंकि कॉलम हेडिंग्स हमारे कम साइज कम दिख रहा है उसका। हाँ, सो इस वाइज आपका टेबल जो है वो विजिबल होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये टेबल में मुझे करना है कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग सॉरी, इसमें मुझे हेडिंग देना है कि ये नेम ये डेटा जो है वो किसका है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऊपर हम कॉलम हेडिंग देते हैं, तो हम इसको रो को सिलेक्ट करेंगे। रो को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट की बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉलम हेडिंग इंसर्ट हेडिंग इंसर्ट करना है, राइट, टेबल का हमें हेडिंग देना है। सो तो इसमें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाला, कंट्रोल शिफ्ट माइनस भी तो कर सकते हैं। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। आपकी जो शॉर्ट कीज है, आप शॉर्ट कीज का भी आप यूज कर सकते हो, नॉट एन इशू। सो अब हम इसमें हेडिंग देते हैं, कोई भी हेडिंग देते हैं। लाइक यहाँ पे मैं देती हूँ सेल्स डेटा, ठीक है, डमी हेडिंग दे देती हूँ सेल्स डेटा। अब मैंने इसको हेडिंग तो दे दी है, बट हेडिंग तो मुझे सेंटर में चाहिए। तो वो हेडिंग को सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे अलाइनमेंट में हमें यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिखेगा, राइट। सो हम उसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, हमें कहाँ तक लाना है, हमारा टेबल यहाँ तक है। सो हम यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे मर्ज एंड सेंटर में। जैसे ही हमने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया तो हमें इस वाइज हमें मर्ज एंड सेंटर में, मतलब सभी के सभी सेल्स जो है वो मर्ज हुए और सेंटर में मुझे उसका हेडिंग जो है वो मिला। अब मुझे इसका चेंज करना है, इसको बोल्ड करना है, इसको हम कुछ एरियल ब्लैक दे देते हैं, इसका साइज इंक्रीज करना है। देन अगर इसको डबल अंडरलाइन करना है तो इस वजह से हम डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। देन
अब मैं इसको नीचे कर रही हूँ, थोड़ा सा नीचे करने के बाद भी देखिए ये पोर्शन जो है, मतलब ये सेंटर में नहीं आ रहा है, राइट। ये सेल्स डेटा जो है वो नीचे जा रहा है, इसका अलाइनमेंट। अब मुझे इसको सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दिया है अलाइनमेंट का ऑप्शन, लाइक अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, देन अलाइन बॉटम, अलाइन मिडिल एंड अलाइन टॉप। सो हम क्या करेंगे, इसको हमें सेंटर में लाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और मिडिल अलाइनमेंट पे जाएंगे। सो ऑटोमेटिकली इस वाइज हमें डेटा जो है वो शो होगा। अगर आपको लाइक इस वाइज अलाइनमेंट करना है, सब इस वाइज कर सकते हो। सेंटर में चाहिए सेंटर में कीजिए, ऐसे चाहिए ऐसे कीजिए, देन इसको भी इस टाइप से आप कर सकते हो। मतलब अलाइनमेंट जो है वो इसी के लिए होता है, सेंटर में लाने के लिए, या फिर आपको साइड वाइज लाना है, लेफ्ट साइड राइट साइड लाना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप ला सकते हो। ठीक है, अब इसको बैकग्राउंड कलर देना है, सेम मुझे यही कलर देना है, तो यही कलर देने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको हम फॉर्मेट पेंटर भी लगा सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट पेंटर में और हम सिलेक्ट करेंगे इसको। सो इस टाइप से वो दिखेगा, बट इसका फॉर्मेटिंग जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था वो चले जाएगा। वो भी चले फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, हाँ फॉर्मेट पेंटर जो है वो फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, राइट। मैंने यहाँ पे तो फॉर्मेटिंग की थी। यस, हाँ सब कुछ चेंज कर देगा। सो यहाँ पे हमें फॉर्मेट पेंटर यूज नहीं करना है, हम मैन्युअली वहां पे जाके कलर कर सकते हैं। ठीक है, सो कंट्रोल सेट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं और ये कलर दे देते हैं। सो ये कलर आ गया। सो इस वाइज हम अपना टेबल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट किया, लाइक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऐसे ही डमी डालती हूँ। ठीक है, TDS। सो ये यहाँ पे मैंने एक कॉलम इंसर्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब इसको हम सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। ठीक है, किया। अब इसमें हम कुछ भी लाइक कुछ भी नंबर्स डालते हैं। ठीक है, ये नंबर्स डाले। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने बॉर्डर्स तो दे दिया, बट ये किसके, इसके बाहर जा रहा है, राइट। ये बॉर्डर के बाहर जा रहा है ना। अब मुझे इसको एक ही सेल में एडजस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे हाँ एग्जैक्टली उसके लिए मैं यूज करूंगी रैप टेक्स्ट। सो रैप टेक्स्ट से क्या होगा, वो एक ही सेल में मेरा एडजस्ट हो जाएगा। तो इस वाइज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेट पेंटर भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जाएंगे और इसको हम फॉर्मेट पेंटर करेंगे और रैप टेक्स्ट करेंगे। सो इस वाइज भी हम हमारे डेटा को जो है वो रैप टेक्स्ट का यूज करके इस वाइज हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे इसको लाइक ये जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स का मुझे एंगल चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, हम इस वाइज भी हमारे रख सकते हैं। देन यहाँ पे आता है एंगल क्लॉकवाइज, राइट। यहाँ पे आता है वर्टिकल टेक्स्ट, ये थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं हुआ है, बट यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे लाइक इस टाइप से आप ऑप्शंस चूज करके इसका यूज कर सकते हो। रोटेट टेक्स्ट डाउन करना है, सो इस वाइज आप कर सकते हो यूज इसका। टेबल अगर आपको इंसर्ट करना है तो इस वाइज टेबल का यूज। सो यहाँ पे ये एडिशनल ऑप्शन दिया है। देन यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट दिया है, जैसे कि अभी मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, इतना ही टेक्स्ट सिलेक्ट करती हूँ। अब मुझे इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट करना है इसका। ये जो ऑप्शन, ये डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है और ये इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है। ये क्या करता है, जनरली मूव योर कंटेंट फर्दर अवे फ्रॉम द सेल बॉर्डर। इंक्रीज इंडेंट करेंगे सो वो सेल बॉर्डर से थोड़ा सा उधर चला जाएगा, डिक्रीज करेंगे सो वो सेल बॉर्डर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए इस वाइज हम इसको कर सकते हैं और इस वाइज हम इसको मूव कर सकते हैं। सो ये दिया है अलाइनमेंट में और फॉन्ट में। ठीक है, सो इस वाइज हम हमारा डेटा जो है हम फॉर्मेट कर सकते हैं और हम टेबल के अकॉर्डिंग इसको हम फीड कर सकते हैं। ओके, देन हम देखेंगे नंबर रिबन का देखते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कुछ नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। ठीक है,
फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास एक फाइनेंस का डेटा है, वो फाइनेंस के डेटा में मुझे कुछ कुछ डेटा को मुझे अकाउंटिंग में कन्वर्ट करना है, कुछ कुछ फॉर्मेट को, कुछ कुछ फॉर्मेट में अगर मेरे निगेटिव नंबर्स है तो मेरे शीट में वो निगेटिव नंबर्स मतलब माइनस के साथ वो नहीं शो होना चाहिए, और मुझे आइडेंटिफाई भी होना चाहिए कि निगेटिव नंबर है। तो उसके लिए हम कैसे फॉर्मेट यूज करते हैं, हम जनरल फॉर्मेट को नंबर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डॉलर साइन कैसे इंक्लूड करते हैं, हमारा इंडियन रुपीस इंक्लूड करते हम कैसे करते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, नंबर में, नंबर रिबन में। सो यहाँ पे अगर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करती हूँ, ठीक है, टेक्स्ट टाइप करती हूँ और कुछ नंबर टाइप करती हूँ, तो एक्सेल जो है ये लाइक एक्सेल ऐसी वर्कशीट है कि उसने वो ऑलरेडी जो है वो जनरल फॉर्मेट में रहती है। ठीक है, एक्सेल शीट ऑलरेडी जो है जनरल फॉर्मेट में रहती है। जनरल फॉर्मेट में इन द सेंस कैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करूंगी तो वो एज अ टेक्स्ट इनपुट लेगा, और अगर कुछ नंबर इनपुट टाइप करूंगी तो वो एज अ नंबर इनपुट लेगा। ठीक है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हम कोई भी टेक्स्ट लेते हैं तो टेक्स्ट वो स्टार्ट करता है लेफ्ट से, और कुछ नंबर टाइप करते तो नंबर टाइप करता है राइट से। तो ये डिफरेंस है लाइक टेक्स्ट में और नंबर में। तो ये बाय डिफॉल्ट जनरल फॉर्मेट में है, इसीलिए उसने एज अ इनपुट टेक्स्ट को टेक्स्ट में लिया और नंबर को उसने नंबर पे लिया। बट मुझे क्या करना है, जनरल फॉर्मेट को मुझे करना है नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप कर रही हूँ। ठीक है, इस टाइप से मैंने नंबर्स टाइप किए। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने नंबर्स टाइप किए हैं उसने ये जनरल फॉर्मेट में ही लिया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसने नंबर के ही हिसाब से लिया कि मैंने नंबर टाइप किया है, तो नंबर के हिसाब से उसने राइट साइड में शो किया है। तो ये फॉर्मेट जो है जनरल में ही है, बट मुझे इस फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है नंबर फॉर्मेट में। तो मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे जनरल के ड्रॉप डाउन में। वहां जाने के बाद देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, लाइक करेंसी है, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, ये सब। ठीक है, तो उसमें से हमें क्या करना है, नंबर में जाना है। जैसे मैं नंबर पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे देखिए नंबर के फॉर्मेट में वो कन्वर्ट होता है, और हमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको, यहाँ पे आपको लिख के आएगा नंबर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लिख के आएगा नंबर, और देन यहाँ पे आपको दिया है डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल प्लेसेस दिए हैं। सो इट मीन्स ये नंबर फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे इसको रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली इस पे जाऊंगी और इसको रिमूव कर दूंगी। ठीक है, अब मैंने इतना फॉर्मेटिंग कर लिया है। अब मुझे इसमें मोर फॉर्मेटिंग करना है, मोर फॉर्मेटिंग करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फॉर्मेट सेल्स के डायलॉग बॉक्स में, मोर नंबर फॉर्मेटिंग पे। तो वो मुझे ओपन करना है। तो मैं कैसे ओपन करूंगी, उसके 3 वेज है ओपन करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट वे जो है हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे। वंस वी राइट क्लिक ऑन इट, we will get the this type of drop down menu. From it we will select format cells option. Okay, फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ से हमें फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स जो है वो रिसीव होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट वे ओपन करने का। ठीक है, अब सेकंड वे से मैं कैसे जाऊंगी, देखिए यहाँ पे नंबर के बाजू में ये यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, राइट। ओके, इस पे मैं क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद अगेन मुझे फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ठीक है, ये है मेरा सेकंड वे। थर्ड वे क्या है मेरा, यहाँ पे जाएंगे, विल क्लिक ऑन more number formats. Once we click on it, we will get the format cells dialog box. Okay. So अब ये format cells dialog box मिला है हमें। अब यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग, यहाँ पे हमें बहुत सारी कैटेगरीज दिखेंगी, लाइक जनरल है, नंबर है, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट एंड टाइम, कस्टम, टेक्स्ट एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, ये सब दिया है। बट हमें उसके साथ नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर को फॉर्मेट करना है। सो नंबर को फॉर्मेट करने के लिए हम नंबर पे जाएंगे, और यहाँ से ऑटोमेटिकली ये नंबर के इस पे सिलेक्शन आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको फॉर्मेट किया है, नंबर में इसको कन्वर्ट किया है, इसलिए उसने ऑटोमेटिकली नंबर को ही सिलेक्ट किया, और वो वाले ऑप्शंस उसने शो कर दिए हैं यहाँ पे इस टाइप से, ये वाले ऑप्शंस नंबर के, राइट।
देन अब यहाँ पे दिया है डेसिमल प्लेसेस, अगर मुझे यहाँ से डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज करना है तो इस वाइज में इंक्रीज करूंगी और उसका सैंपल डेटा मुझे यहाँ पे शो होगा, देखिए, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस किए हैं, इसलिए वहां पे पॉइंट के बाद में 2 जीरोस आए हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे दिया है यूज 1000 सेपरेटर, अगर मैं 1000 सेपरेटर पे क्लिक करूंगी तो मुझे इस टाइप से कॉमा दिखेगा। अब 1000 सेपरेटर क्यों यूज करते हैं, अगर फॉर एन एग्जांपल मेरे पास बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, नंबर जो है मेरे पास ज्यादा है और मुझे वो पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही है, तो अगर मैं उसमें 1000 सेपरेटर यूज करूंगी तो उसकी वजह से मैं वो नंबर को मैं प्रॉपरली रीड कर पाऊंगी, ठीक है। अब इसको, ठीक है, अब हम करेंगे ओके पे क्लिक, ठीक है। जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं हमें इस टाइप का फॉर्मेटिंग मिलता है, मतलब डेसिमल प्लेसेस हमने 2 सिलेक्ट किए तो 2 मिले और यहाँ पे 1000 सेपरेटर जो है 1000 के बाद ही सेपरेट करेगा, राइट। 1000 सेपरेटर वही करता है, 1000 के बाद में वो मुझे कॉमा देगा। अब यहाँ पे ये थाउजेंड्स में वैल्यू नहीं है, राइट, थाउजेंड्स में वैल्यू नहीं, ये वैल्यू मेरी वैल्यू जो थी वो थाउजेंड्स में थी, 3542 और 3764, राइट। सो इस वाइज हम 1000 सेपरेटर जो है वो यूज कर सकते हैं, वहां पे भी जाके कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी एक कॉमा दिया है, यहाँ से भी हम आप 1000 सेपरेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ निगेटिव नंबर्स लेती हूँ, ठीक है, माइनस माइनस, और यहाँ पे हम एक लेते हैं माइनस, ठीक है। ये मैंने कुछ निगेटिव नंबर्स लिए हैं। अब मुझे क्या करना है कि ये निगेटिव नंबर्स में मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए आपको निगेटिव नंबर्स शो हो रहे हैं, लेकिन माइनस में है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, नहीं यार ये माइनस में है, और कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ टाइप लगता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा होगा फाइनेंस का और आपको लाइक आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको निगेटिव में शो नहीं करने हैं, मतलब वहां पे उसके सामने आपको माइनस साइन नहीं शो होना चाहिए, बट आपको वो आइडेंटिफाई भी होना चाहिए कि वो नंबर निगेटिव है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद यहाँ पे निगेटिव नंबर्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो उसमें यहाँ पे 4 टाइप्स के यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग्स दिखेंगे। सो हम सेकंड ऑप्शन के साथ अगर हम जाते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए आपके जो निगेटिव नंबर्स है वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाएंगे और आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपको फॉर्मूला बॉक्स में शो होगा। ओके ओके, हाँ, सो इस वाइज आप निगेटिव नंबर जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो उसका फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब मुझे इसको रेड कलर से नहीं हाईलाइट करना है, मुझे उसको ब्लैक कलर में ही रहने देना है। सो मैं क्या करूंगी, अगेन फॉर्मेट सेल्स में जाऊंगी और थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे। ओके, सो इस वाइज मेरा फॉर्मेट जो है वो मुझे वो ब्रैकेट वाले आइडेंटिफाई हो जाएंगे, वो नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर है करके, एग्जैक्टली। सो इस वाइज हम जो है हमारा डेटा जो है हम प्रेजेंट कर सकते हैं और नंबर को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर का फॉर्मेटिंग यूज करके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक अकाउंटिंग और एक करेंसी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ करेंसी और यहाँ पे लिखती हूँ मैं अकाउंटिंग, ठीक है। या अब यहाँ मैं कुछ नंबर लिखती हूँ, देन सेम नंबर्स में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये नंबर को मुझे करेंसी में कन्वर्ट करना है और ये नंबर को मुझे अकाउंटिंग में कन्वर्ट करना है, ओके। सो मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे नंबर रिबन पे, नंबर रिबन पे जाने के बाद ये ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे करेंसी, करेंसी सिलेक्ट किया तो ये करेंसी आ गया है, राइट। अब मेरी करेंसी मुझे किस फॉर्म में शो हो रही है, डॉलर के फॉर्म में, राइट। बट मुझे क्या करना है, इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, अगेन फॉर्मेट सेल्स में जाऊंगी, फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पे करेंसी के ऑप्शन पे ही वो वहां पे सिलेक्शन आया है, राइट। देन यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक सिंबल का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हमारी करेंसी इंडियन रुपीज इंग्लिश इंडिया, राइट। यहाँ पे देखिए रुपीज इंग्लिश इंडिया आपको शो हो रहा है, क्लिक करेंगे एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे। तो इस वाइज आपको रुपीज इंग्लिश इंडिया जो है वो आपको रुपीज के फॉर्म में हमारा इंडियन करेंसी जो है वो मिलेगा, राइट, ठीक है। ये है करेंसी। अब मुझे क्या करना है, ये नंबर्स को मुझे करना है अकाउंटिंग में कन्वर्ट।
तो मैं इस पे जाऊंगी, इस पे जाने के बाद मैं अकाउंटिंग में जाऊंगी। सो अकाउंटिंग पे जाने के बाद देखिए हमें इस फॉर्मेट में अकाउंटिंग का फॉर्मेट मिलता है। अब आप बोलोगे कि अकाउंटिंग और करंट करेंसी जो है वो सेम ही वर्क कर रहा है, सेम तरीके से, वो हमें सेम तरीके से शो होगा, बट इसमें दो डिफरेंस है अकाउंटिंग और करेंसी में। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि अगर मैं इसका कॉलम विड्थ इंक्रीज कर रही हूँ, अगर कॉलम विड्थ में कितना भी इंक्रीज कर रही हूँ, रुपीस का जो साइन है वो राइट के मतलब जो वैल्यूज है वैल्यूज के साथ में जा रहा है, राइट। बट अकाउंटिंग को मैं अगर इसका कॉलम विड्थ इंक्रीज कर रही हूँ तो वो जो डॉलर साइन है, जो करेंसी का साइन है, वो लेफ्ट से ही शो हो रहा है, राइट। ये है फर्स्ट डिफरेंस अकाउंटिंग और करेंसी में। अब सेकंड डिफरेंस क्या है, अगर मैं यहाँ पे 0 टाइप करती हूँ और एंटर करती हूँ तो मुझे ये वैल्यू 0 में शो करेगा, बट अगर अकाउंटिंग में मैं 0 टाइप करूंगी, एंटर करूंगी, तो मुझे ये डैश शो करेगा। तो ये दो डिफरेंस है करेंसी और अकाउंटिंग में। सो इस टाइप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये करेंसी में है या अकाउंटिंग में करके, राइट। अब आप बोलोगे यहाँ पे कि यहाँ पे भी एक डॉलर साइन दिया है, राइट, बट ये क्या करेगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे डॉलर साइन लूंगी या फिर इंग्लिश इंडिया लूंगी, कोई भी अगर मैं लूंगी, इसको लूंगी, तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा उसको अकाउंटिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इट इज ओनली यूज फॉर अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट के लिए ही यहाँ का ऑप्शन यूज होगा। ओके, सो इस वाइज जो है हम अकाउंटिंग और करेंसी का यूज कर सकते हैं। ओके, इसको डिलीट करते हैं, देन इसको मैं फॉर्मेट में एंटर करती हूँ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट में वैल्यूज लेती हूँ, लाइक 0.98, 0.87, 0.57, 0.86, ठीक है, 0.56, इस टाइप से लिए, ठीक है। अब मुझे करना है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट, मुझे इसका परसेंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और परसेंटेज में जाएंगे। सो देखिए हमें इस वाइज जो है आपको परसेंटेज में कन्वर्ट होके मिलेगा, और आपको डेसिमल प्लेसेस डिक्रीज करना है तो आप इस वाइज डिक्रीज कीजिए। सो ये होगा हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट। परसेंटेज क्या करता है, जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको इंटू 100 करता है, राइट। इसने भी वैसे ही किया, 0.98 को मल्टीप्लाई किया 100 से, लाइक 0.98 इंटू 100, तो दिया 98, है ना। सो इस वाइज हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। अगर मैंने यहाँ पे लाइक अगर इस टाइप से अगर मैंने वैल्यू लिखी ना, ये वैल्यू लिखी और इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैंने परसेंट साइन इस पे अप्लाई किया तो ये 98006500 देगा। क्यों? क्योंकि उसने उसको इनटू किया 100 से, है ना। सो इस वाइज जो है वो परसेंटेज वर्क करता है, हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर परसेंटेज, इसको हम डिलीट कर देते हैं। देन हम देखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ नंबर टाइप कर रही हूँ, लाइक मैं नंबर जो है 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, 0 एंड देन ये नंबर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किए और मैं एंटर कर रही हूँ। सो एंटर करने के बाद वो मेरा 0 जो है वो रिमूव हो रहा है, राइट। बट कभी कभी क्या होता है कि अपने पास ऐसा डेटा आ जाता है कि वहां पे स्टार्टिंग में हमें एनी हाउ 0 लगाना ही पड़ता है, राइट। कभी कभी हो जाता है वैसा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करना है, लाइक जो कॉलम में आपको वो नंबर अप्लाई करने इनपुट देना है वो कॉलम हमें सिलेक्ट करना है। इतने सेल्स में सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे ड्रॉप डाउन में, वहां पे जाने के बाद हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ। अब मैं यहाँ पे 0 करके कुछ नंबर टाइप कर रही हूँ और एंटर कर रही हूँ तो वो मुझे 0 देगा। क्यों? क्योंकि उसने बाय डिफॉल्ट एज अ टेक्स्ट उसने इनपुट लिया है, क्योंकि मैंने उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, इसलिए उसने वो नंबर को भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में उसने लिया है, राइट। अब मैंने इसमें टेक्स्ट के फॉर्म में तो मैंने इसको कन्वर्ट किया है, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करूंगी, ठीक है, और इसका एडिशन मुझे इसमें चाहिए, इज इक्वल टू दिस, एंटर करूंगी, सो वो क्या करेगा, वो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, वो भी एज अ टेक्स्ट इनपुट लेगा,
ठीक है। सो टेक्स्ट के अंदर हम कुछ भी, अगर मेरा टेक्स्ट के फॉर्मेट में सेल्स है तो मैं अच्छा, उसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती। ओके ओके, ओके। अब यहाँ पे एरर शो कर रहा है, यहाँ पे देखो, अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो इसमें जाइए ये ड्रॉप डाउन में और आप इग्नोर एरर कीजिए। सो ये एरर भी जो है आपका रिमूव हो। सो इस वाइज आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन अगर आपके पास कुछ नंबर है, यहाँ पे नंबर, कुछ टेक्स्ट है, टेक्स्ट तो वो ऑलरेडी टेक्स्ट के हिसाब से ही लेगा, लाइक कुछ भी नेम वगैरह मैं यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको अगर मैं टेक्स्ट में लूंगी सो वो एज अ टेक्स्ट ही लेगा, उसको कुछ चेंज वगैरह नहीं करेगा टेक्स्ट के फॉर्म में। अब इसमें इसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा है ना। बट मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया था तो वहां पे मुझे एरर शो किया था। अब इसमें क्यों एरर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टेक्स्ट ही है, टेक्स्ट को ही टेक्स्ट में किया है तो क्यों वो एरर शो करेगा, राइट। सो इस अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिलीट करेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, क्लियर ऑल करते हैं, ठीक है। हाँ, देन अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेट का फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है। डेट का हम देखेंगे, लाइक कभी कभी क्या होता है कि एक्सेल शीट में अगर आप कोई भी डेट टाइप करते हो, लाइक मैं यहाँ पे डेट टाइप करती हूँ 09-07-2023 और एंटर किया। अब मुझे वो डेट के फॉर्मेट में ही ऑटोमेटिकली वो मुझे कन्वर्ट करके दे रहा है। देखिए यहाँ पे डेट का फॉर्मेट आया है, राइट, डेट यहाँ पे लिख के दे रहा है ऑटोमेटिकली। ये मुझे दे रहा है क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटरनल सेटिंग की है कुछ, उस वजह से वो मुझे दे रहा है। बट अगर आपने एक्सेल शीट ओपन की तो कभी कभी कोई शीट में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि अगर आपने कुछ डेट टाइप की तो डेट टाइप करने के बाद जनरली क्या होता है कि पहले मंथ आता है, देन डे और देन ईयर आता है। कभी कभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, राइट। फिर हम क्या करते हैं, हाँ, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको हम मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाने के बाद हम यहाँ से एक फॉर्मेट चूज करते हैं और देन ओके करते हैं। ओके करने के बाद भी हमें वो फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता, तो उसके लिए आप क्या मतलब क्या करना है, एकदम लाइक अगर आप वो स्टेप्स आपने अगर फॉलो कर दी तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगा डेट में। आपको ऑटोमेटिकली डेट का फॉर्मेट डेट के फॉर्मेट में ही मिलेगा। अब यहाँ पे जनरल फॉर्मेट और यहाँ पे मैंने डेट टाइप की तो ये डेट के फॉर्मेट में आ गया। अगर मैं यहाँ पे अगेन में कुछ डेट टाइप करती हूँ 21-09-2023 और एंटर किया तो उसने मुझे वो भी डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिया, राइट। सो अब मुझे इस फॉर्मेट में ही चाहिए तो मैं क्या करूंगी उसके लिए, यहाँ पे देखिए बॉटम राइट कॉर्नर में यहाँ पे मुझे टाइम और यहाँ पे डेट मेंशन की है, राइट। तो उस पे हम राइट क्लिक करेंगे इस पे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद हम एडजस्ट डेट एंड टाइम पे जाएंगे। एडजस्ट डेट एंड टाइम पे जाने के बाद हमें सेटिंग्स का एक विंडो ओपन होगा, राइट। उस पे जाने के बाद नीचे नीचे जाना है और यहाँ पे एक एडिशनल क्लॉक्स का ऑप्शन आता है। एडिशनल क्लॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स आपको शो होगा, उसमें आपको डेट एंड टाइम पे जाना है, ठीक है। डेट एंड टाइम के इस पे क्लिक करना है। देन हमें यहाँ से क्या करना है, डेट जो है वो चेंज करना है, डेट का टाइम और डेट जो है वो चेंज करना है। सो चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे डेट एंड टाइम सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स शो होगा। अब इससे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलेंडर सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। कैलेंडर सेटिंग्स में जाएंगे। अब यहाँ पे रीजन का एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। अब मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर, इसलिए मुझे वो वहां पे शो हो रहा है ऑटोमेटिकली। पहले मेरा फॉर्मेट कैसे था, मेरा फॉर्मेट पहले मंथ देन डेट और देन ईयर, इस फॉर्मेट में था मेरा पहले वाला फॉर्मेट। मैंने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। सो आपको भी सिंपली इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, पहले डेट देन मंथ एंड देन ईयर किया। देन टाइमिंग भी अगर आपको सेट करना है तो टाइमिंग के हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो। शॉर्ट टाइम अगर आपको चाहिए, लाइक पहले आवर देन मिनट दिए है, राइट। सो आवर में भी यहाँ पे एक सिंगल एच और एक डबल एच दिया है। अब सिंगल एच और डबल एच में क्या डिफरेंस है, अगर 12 बज गए हैं, ठीक है, मतलब आफ्टरनून के 12 बज गए, 12 बजे के बाद अगर आपके पास ये वाला सिलेक्ट है, लाइक एच के 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस टाइप से देगा वो, ठीक है। बट अगर आप सिंगल एच पे क्लिक करोगे तो वो 12 o'clock के बाद वो डायरेक्टली 1 देन 2
4 इस टाइप से वो आपको शो करेगा। सो आपके ऊपर है, आपको जिस वे में चाहिए आप उस वे में आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन शॉर्ट टाइम आप इस वाइज सेट कर सकते हो, लॉन्ग टाइम अगर आपको सेट करना है लाइक आवर, मिनट और सेकेंड्स, उस टाइम आप उस हिसाब से आप उसको शो कर सकते हो, ठीक है। सो अभी ओके पे क्लिक करना है और देन क्रॉस करना है और फिर आपको डेट जो है आपको वो टाइप करनी है, सो ऑटोमेटिकली आपको वो डेट के फॉर्मेट में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। देन 0.45 0.32, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हैं लाइक पॉइंट में। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसमें जाएंगे और हम फ्रैक्शन में जाएंगे, ठीक है। जैसे हम फ्रैक्शन में जाते हैं सो इस वाइज वो कन्वर्ट करके देता हमें फ्रैक्शन में, राइट। हाँ, मतलब जो पॉइंट वाली वैल्यू है ये लाइक 0.67 को उसने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिया, 0.65 को भी 1/2, 0.5 इज नथिंग बट 1/2, राइट। 4/9, 0.45, 1/3। सो इस वाइज जो है हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ना डेटा आ जाता है फ्रैक्शन में और उसको हमें करना पड़ता है डेसिमल में, या फिर डेसिमल में तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो इज इक्वल टू टाइप करेंगे और मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, इसको 2/3 लिखूंगी और देन एंटर करूंगी, तो मिल गया हमें डेसिमल में, राइट। 0.67 which is nothing but 0.667, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में 0.67 ही लिख सकते हैं, राइट। सो इस वाइज हम जो है फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग का हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर ले रही हूँ, ठीक है। नंबर लिया, यहाँ पे भी मैं कुछ नंबर ले रही हूँ, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे स्पेशल में, ठीक है। स्पेशल में जाने के बाद अब यहाँ पे दिया है टाइप। अगर आपको इसको जिप कोड +4 में कन्वर्ट करना है तो आप जिप कोड +4 में इसका कन्वर्जन कर सकते हो, इस वैल्यू का, इस वाइज आप इसका कन्वर्जन कर सकते हो। अब अगर इसको जिप कोड +4 में नहीं करना है, आपको दूसरे फॉर्मेटिंग में करना है तो अगेन सिलेक्ट कीजिए। फोन नंबर के फॉर्मेट में करना है तो फोन नंबर के फॉर्मेट में आप इसको इस वाइज आप कन्वर्ट कर सकते हो। स्पेशल में आपको ये सब दिखाई देगा। अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर के हिसाब से करना है तो सोशल सिक्योरिटी नंबर के हिसाब से आप इस वाइज जो है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, अपने नंबर को फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो टाइप्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कंट्रीज के लिए ही और सिलेक्टेड लोकेशन के लिए ही मेंशन किए जाएंगे। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में ये मेंशन हुआ है। अगर आप दूसरे यहाँ पे जाते हो लाइक इंग्लिश ट्रिनिदाद एंड टोबैगो में, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देखिए सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड ही वो शो किया जाएगा इस टाइप से। लाइक यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश इंडिया है, देखिए इंग्लिश इंडिया पे मैं कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे भी हमें टाइप नहीं दिखाया जाएगा, वो सिर्फ पर्टिकुलर ही लोकेशन के लिए वो टाइप जो है यहाँ पे आपको विजिबल होगा। सो इस वाइज हम नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ है आपको, ठीक है। सो फिर आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग, ठीक है। कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वहां पे हमें अलग अलग कस्टमाइज फॉर्मेटिंग हमें वहां पे करनी पड़ती है, लाइक क्वेश्चन मार्क का यूज करके, हैश का यूज करके, देन पॉइंट का यूज करके, जीरो का यूज करके। सो हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके।